अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। क्या बोलना क्या रोना समझ में नहीं आ रहा है। एक अल्लाह से जुड़ जाओ दोस्तों, कम से कम इनफिरादी जिंदगी तो अच्छी हो जाएगी। अब यही मेहनत करने की जरूरत है। इज्तिमाई जिंदगियां 100% सुकून में आ जाए। मुझ जैसे गुनहगार को, तालिबे इल्म को ये आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आसार मुझे तो नजर नहीं आ रहे हैं। खुदारा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बड़ों, मेरे दोस्तों, मेरे छोटे बच्चों, तुम भी इस बात को समझने की कोशिश करो। 100% सारी दुनिया में, उमूमन हिंदुस्तान में 100% हालात बेहतर से बेहतर हो जाए। अब ये आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अब मेहनत अपने घर पर करो, अब मेहनत अपनी जात पर करो, अब मेहनत अल्लाह की मोहब्बत पे खर्च करो, रसूलुल्लाह की इताअत पर खर्च करो। एक एक फर्ज का दामन थामो, एक एक वाजिब का दामन थामो, एक एक सुन्नत का दामन थामो। रात को खुदा को मनाने की कोशिश करो, दिन में हलाल कमाने की कोशिश करो, निगाहों की हिफाजत करो, जुबान की हिफाजत करो, अखलाक जमाने को बताओ। ये एक मेहनत कर लो, मैं अल्लाह को राजी कर लूं, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। अब ताकत की, मेहनत की, फिक्र की, दावत की, तबलीग की ये इंतहा और आखिरी मौका है। इतनी तो कोशिश कर सकते हो। लेकिन मुसलमानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, बाहर की हालतें तुम्हें नजर आ रही है, बाहर का तूफान तुम देख रहे हो, बाहर के सैलाब तुम देख रहे हो, भारत के बाहर के जलजले तुम देख रहे हो। लेकिन तुम्हारी गफलतों का क्या कहना। शादियों में आज भी तुम नाच रहे हो, शादियों में बेटियों के हिजाब को तुम उतार रहे हो, शादियों में गैरों को तुम अपनी बेटियों के सामने पेश कर रहे हो, शादियों में तुमने तूफान बर्पा कर रखा है, शादियों में तुमने क़यामत बर्पा कर रखा है। तुम क्या कर रहे हो। यतीम को देते भी हो तो दिखाते हो, बेवा के सर पे हाथ रखते भी हो तो दिखाते हो, मस्जिदों को देते हो तो दिखाते हो। यहां तक मेरा एक एक जुमला खुदा की कसम गलत नहीं है। रोजाना 150 रुपए दुकान में मेहनत करने वाली बेवा के दुकान में 150 किलो का हराम का दूध पिया हुआ, हराम का खाना नहीं, हराम का दूध पिया हुआ पिल्ला, वो 150 रुपए कमाने वाली औरत के दुकान में जाकर जब तक खड़ता है उसके दुकान से टाफियां उठाकर खाता है। अब जब तुम्हारी हालत ऐसी नहीं बदलेगी, खुदा की कसम याद रखो, खुदा की मदद नहीं, दुश्मनों के जूते पड़ेंगे। क्या बदले तुम। क्या बात साफ आया। तुमने अपनी बहू बेटियों की तस्वीरों को बाहर किया। शर्म नहीं आती। किसी गंदे पानी के नाले में डूब कर मरो, डूब कर। माफ करो, मैं तुम सबको नहीं कह रहा हूं, तुम नाराज नहीं होना। जो इसमें मुब्तला है चिटकी मार कर उससे कह रहा हूं। तुमने शादियों के मौके पर अपनी बेटियों के, बहू के, बीवी के, बूढ़ी के, जवान के बुर्के उतार कर जमाने के सामने पेश किया। अगर दुश्मन ये दलील पकड़ेगा नहीं तो क्या पकड़ेगा। तुमने कमीनों को, लुच्चों को, लफंगों को, हरामियों को नई नवेली दुल्हन उसे पेश की। कहां गया तुम्हारा पर्दा, कहां गया तुम्हारा हिजाब। बाहर के हालात खुदा संभाल लेंगे, अंदर के हालात अगर इस वक्त मोहम्मद का गुलाम संभाल लेगा। नहीं नहीं, फिरौन से मुकाबला करने का इरादा है, ये एक सुन्नत नहीं जिंदगी में। शादी में मैं मेरी बेटी की कर रहा हूं, चलो भाई मर्दों की फोटो आ गई तो आ गई, औरतों की भी फोटो, केक काट रहे हैं। क्या बदले, क्या बदले। एक काम करो, अगर ये बातें अच्छी नहीं लगती तो सारे हिंदुस्तान के मसाजिद के जुमे के उर्दू बयानात को खत्म कर दो। कुछ भी, क्या दुश्मन ये दलील नहीं पकड़ेगा। पटाखे उड़ाते हो तुम, डीजे मारते हो तुम,
तबाही का अलार्म बज चुका है, बर्बादी की घंटी बज चुकी है। फिरौन तो खुश नसीब निकला, अल्लाह ने पानी के जरिए से उसे बर्बाद किया। नमरूद खुश नसीब निकला, मच्छर के जरिए से खुदा ने उसे अजाब दिया। हारून खुश नसीब निकला, जमीन के जरिए से उसे अजाब हुआ। हमारे आमाल नहीं बदलेंगे, याद रखना, खुदा जमीन से नहीं लेंगे काम, पानी से नहीं लेंगे काम, मच्छर और खटमल से काम नहीं लेंगे। खुदा हमारे ही दुश्मनों के जूतियों और लाठियों से काम लेंगे। कल क़यामत में हमारी इस हालत को देखकर दुश्मन भी, फिरौन भी हंसेगा, तेरे से तो भला मैं निकला, पानी की ताकत मेरी ताकत से ज्यादा थी तो मैं मजबूर हो गया, लेकिन तेरी ताकत तो तेरे दुश्मन से भी ज्यादा थी, जूते खाकर मरा, डंडे खाकर मरा। एक गांव में एक जुलूस निकला दुश्मनों का, पूरे मुसलमान दुकान बंद कर दिए। क्या है डर? ये डर ही खतरे की घंटी है। और दिलों में ये डर क्यों आया? हमारे अंदर आमाल की ताकत नहीं, हमारे अंदर आमाल की ताकत नहीं, सुन्नत की ताकत नहीं। एक अल्लाह को मनाओ, एक अल्लाह को खुश करो, एक नबी को मनाओ, एक नबी को खुश करो, उसकी सुन्नतों पर अमल करो, बेहयाई से बचो, बेशर्मी से बचो, गैर गलत दावतों में शरीक ना हो, हराम खाने से बचो, हराम खिलाने से बचो, सरों में टोपियां पहनो, बाल तुम्हारे सर के काटो, दाढ़ियां बढ़ाओ, लिबास बदलो, घर की औरतों को घर के अंदर रखो, लेकर जाना है तो पर्दे के साथ लेकर जाओ, जुबान पे जिक्र रहे, जुबान पर दुरूद रहे, अजानों की आवाज सुनते हैं तो जवाब दो, मस्जिदों की तरफ दौड़ कर आओ, सुकून के साथ नमाज पढ़ो, माँ बाप हैं तो खिदमत करो, बीवी का हक अदा करो, शौहर का हक अदा करो, रातों को जल्दी जाओ घरों को, कुरान पाक की तिलावत करो, रोजाना हदीस 2-4 पढ़ो, दिन भर का मुहासबा करो, अच्छाइयां अगर हुई है तो खुदा का शुक्र अदा करो, बुराइयां अगर हुई है तो तौबा किए बगैर ना सोवो, सुबह को उठे तो तौबा करो, इस्तिग़फ़ार जुबान पर रखो, दुरूद जुबान पर रखो, जो सूरतें तुम्हें आती है उसकी तिलावत करते रहो, नजरों की हिफाजत करो, रास्तों में बैठने से बचो, चौराहों में बैठने से बचो, होटलों में बैठने से बचो, गैर गलत जगह जाने से बचो, शराब से बचो, जिना से बचो, सूद से बचो, जुए से बचो, जुल्म से बचो, सूखी रोटी खाओ, हलाल का खाओ, फिर देखना सहाबा को जिब्राइल उतरते हुए नजर नहीं आए। हमारी तसल्ली के लिए खुदा जिब्राइल को उतारेंगे भी, जिब्राइल का दीदार भी कराएंगे। सहाबा को खुदा पर यकीन था, जिब्राइल को देखने की जरूरत नहीं थी। हमारा ईमान कमजोर है, जब इन तमाम बातों पर हम अमल करेंगे, जिब्राइल को उतार कर बताएंगे, फिक्र मत करो, उतार दिया जिब्राइल को, जिसके 600 पर हैं, ये एक पर के भी ये दुश्मन काबिल नहीं है। ऊपर मारना तो दूर की बात, दूर से ऐसा फिर आएंगे जिब्राइल, पता नहीं हम ना पाकिस्तान जाओ बोलने वाले कहां जाको गिरेंगे। आई बात समझ में? अल्लाह झूठा है, अल्लाह नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक धोखेबाज है, अल्लाह वादे की खिलाफ वर्जी करता है। आहा, हमारा
अल्लाह बड़ा सच्चा, वो जो भी करे उसे कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन वो जो बोलता है सच बोलता है, जो वादा करता है सच करता है। अल्लाह कहता है इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू मअहू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। ऐ लोगों कान खोल कर सुनो, अल्लाह फरमाता है मैं मेरे रसूलों की जरूर मदद करूंगा और उन लोगों की भी मदद करूंगा जो मुझ पर ईमान लेकर आए। कहां मदद करेंगे अल्लाह? खोल कर आइंदा जुमा बयान करूंगा। कभी कुरान खोल कर बयान करता है, कभी कुरान अंदर बहुत सारा समंदर छुपा कर बयान करता है। समझने के लिए मोमिन होना जरूरी है, समझने के लिए मुसलमान होना जरूरी है, समझने के लिए 15 साल तक मदरसे की दाल खाना जरूरी है। अल्लाह फरमाते हैं, खोल कर बयान करते हैं, हम हमारे रसूलों की मदद करेंगे। आदम की मदद किया कि नहीं किया? मूसा की मदद किया कि नहीं किया? फिर हाँ क्या इब्राहिम की मदद किया कि नहीं किया? ईसा की मदद किया कि नहीं किया? जकरिया की मदद किया कि नहीं किया? यहया की मदद किया कि नहीं किया? मेरे आका की मक्के में मदद किया कि नहीं किया? दारे अरकम में मदद किया कि नहीं किया? दुश्मन दंगी तलवार लेकर आए, यासीन नाजिल करके मदद किया कि नहीं किया? मदीने को पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? बदर में मदद किया कि नहीं किया? ओहद में मदद किया कि नहीं किया? हुनैन में मदद किया कि नहीं किया? निकालने वाले निकाल दिए, उनको जिंदा रखकर बुलाकर मदद किया। अल्लाह बताया ऐ मोहम्मद तुमको आज निकाला जा रहा है, सब्र करो, एक वक्त वो आएगा शान के साथ तुम दाखिल होकर रहोगे। मदद किया कि नहीं किया? अल्लाह फरमाते हैं हम हमारे रसूलों की मदद किए हैं, रसूलों की मदद करते हैं। सिर्फ रसूलों की नहीं, मोमिनीन की भी मदद करेंगे। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है। सारी कायनात को, सारी कायनात का सच्चा बल्कि सच को पैदा करने वाला कह रहा है हम मोमिनीन की मदद करेंगे। कहाँ मदद करेंगे? फिल हयाती दुनिया, दुनिया में। बेंगलुरु में मदद करेंगे, कर्नाटक में मदद करेंगे, हिंदुस्तान में मदद करेंगे, जमीन के ऊपर रहते हुए मदद करेंगे। शर्त यह है ईमान पक्का हो, आमाल मुकम्मल हो, अल्लाह की मदद आएगी। 2 जगह मदद करेंगे अल्लाह ताला। कहां? कितने जगह? 2 जगह मदद करेंगे। फिल हयाती दुनिया, दुनिया में भी मदद करेंगे। व यौम यक़ूमुल अशहाद, अल्लाह फरमाता है आखिरत में भी मत डर, क़यामत में भी मैं तेरी मदद करूंगा।